हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। और बहुत ही बड़ी इनकम टैक्स की अपडेट आई है। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम थी, आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम थी और आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम थी, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब आपको 87A का बेनिफिट मिल जाएगा। टोटल 25,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। या फिर आपने अगर आईटीआर पुरानी यूटिलिटी से फाइल की थी और उसके बाद सीपीसी ने आपकी डिमांड जो है वो रेज कर दी थी और आपने वो डिमांड पे भी कर दी है, तो भी आप रिवाइज आईटीआर फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने डिमांड अभी तक पे नहीं की है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, अपनी आईटीआर रिवाइज कर दीजिए एंड आपकी जो डिमांड है वो रिमूव हो जाएगी। एंड अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। इशू क्या था, देखिए 5 जुलाई को इनकम टैक्स ने एक यूटिलिटी के अंदर चेंज किया। 87A के अंदर स्पेशल रेट की इनकम पे जो टैक्स है वो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। आपको भी पता है 87A में आपको 25,000 तक की रिबेट दी जाती है। अब गवर्नमेंट ने 5 जुलाई को यूटिलिटी में चेंज करके उस रिबेट को स्पेशल रेट की इनकम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद और अगर आपने उससे पहले आईटीआर फाइल की थी तो आपके केस में डिमांड इशू की गई। कई सारे टैक्स पेयर ने उस डिमांड को पे भी कर दिया, कई टैक्स पेयर ने डिमांड पे नहीं की। आपके पास एक मौका है अब उस आईटीआर को रिवाइज करने का। 15 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। पोर्टल के ऊपर आ चुकी है रिवाइज यूटिलिटी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए। नाउ ये लेटेस्ट यूटिलिटी जो आई है वो 4 जनवरी 2025 को, बेसिकली कल क्या आज ही आई है, कल रात में आई होगी, तो 4 जनवरी डाल लिया। आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 इन दोनों रिटर्न्स के लिए यहाँ पर आ गया और ऑब्वियसली आईटीआर 2 और 3 के अंदर ही आप अपनी स्पेशल रेट की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये दो रिटर्न जो है वो करेक्ट रिटर्न होती हैं स्पेशल रेट की इनकम के लिए। नाउ अब आपको मैं बताने वाला हूं किस तरीके से आपको यूटिलिटी के अंदर उन चीज़ों को क्लेम करना है। अब ये जो बदलाव आया है उस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो पीआईएल लगी हुई है, जिसकी हियरिंग 9 जनवरी को होने वाली है, जिसकी वजह से आपको दो बेनिफिट मिले। एक तो आपकी रिवाइज और बिलेटेड की डेट एक्सटेंड हो गई, 15 डे का एक्सटेंशन आपको मिला। दूसरा 87A का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। अब वो बेनिफिट कैसे क्लेम करना है, ऑनलाइन अगर आप रिवाइज करोगे, ऑनलाइन बिलेटेड आईटीआर फाइल करोगे तो उसमें आपको वो बेनिफिट नहीं दिखाएगा। आपको ये एक्सेल वाली यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। एक कॉमन यूटिलिटी है, कॉमन यूटिलिटी में अभी शायद चेंज नहीं किया गया है, ये पुरानी यूटिलिटी है। यहाँ पर जो आपकी ये वाली यूटिलिटी है एक्सेल बेस यूटिलिटी, इसके अंदर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको किस तरीके से अब एंट्री करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो डेटा आपने आप जो भी डेटा है आपका, आप अपने एएस चेक कीजिए, 26 एएस चेक कीजिए। बेसिकली जो आईटीआर आपने फाइल की है, डेटा आपका सारा सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर कैलकुलेशन चेंज होने वाली है। उस डेटा को आप यहाँ पर एंटर कीजिए, अकॉर्डिंगली सारा डेटा डालिए, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, और जो भी आपकी इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम, लॉटरी की इनकम है वो डालिए, वीडीए की इनकम है वो आपको रिपोर्ट करनी होती है। बेसिकली एक्सेल के अंदर आपको शेड्यूल मैनुअली फिल करने होते हैं और पोर्टल के ऊपर वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, टैक्स पेड के अंदर आप आएंगे। टीडीएस या टैक्स पेड, ये वाला जो आपका शेड्यूल होता है, टीडीएस के अंदर तो आपका जो टीडीएस कटा है वो आ जाएगा। एंड इनकम टैक्स में आपको सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स के चालान यहाँ पर डालने हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा इशू जो आने वाला है, अगर आपने अभी तक डिमांड पे नहीं की है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस केस में तो कोई इशू नहीं आएगा। जो आप रिवाइज आईटीआर फाइल करोगे इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिफंड बन रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। बट अगर पुरानी आईटीआर जो आपने फाइल की उसमें आपका कोई डिमांड बना और वो डिमांड की पेमेंट आपने कर दी, तो उस केस में जो डिमांड की पेमेंट आपने की है उसको आप कहां शो करोगे? बिकॉज वो डिमांड की जो पेमेंट है उसको, वो ना ही तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, ना ही वो एडवांस टैक्स होता है, उसका हेड भी अलग होता है। जो आप टैक्स की पेमेंट करते हो, जो चालान बनाते हो, उनके हेड्स होते हैं। तो 400 हेड के अंदर हमारा जो डिमांड की आप पेमेंट करते हो 400 हेड में जाता है। तो वो ना ही तो सेल्फ असेसमेंट है, ना ही एडवांस टैक्स है, तो आप उसको इनकम टैक्स के अंदर यहां पर रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज दिस कि जो डिमांड एक टैक्स पेयर ने पे कर दी है गलत, जो सीपीसी ने गलत प्रोसेसिंग की वजह से, अब अगर आप इसको मान रहे हो इसका मतलब सीपीसी ने गलत प्रोसेसिंग करी ना, तो उस केस में क्या होगा? क्या डिपार्टमेंट सुओ मोटो वहां रिफंड इशू करेगा?
या किस तरीके से जिन टैक्स पेयर ने डिमांड पे की है उनका क्या होगा यहाँ पर, उसका स्टैंड डिपार्टमेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो वाला उनको रिफंड मिलेगा। देखो जो आईटीआर में आपका रिफंड बन रहा है वो तो रिफंड बन जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, बट जो डिमांड आपने पे कर दी है उसमें दिक्कत है, उसको कैसे डिपार्टमेंट क्लियर करेगा, इससे रिलेटेड क्लैरिटी तो मुझको भी चाहिए। डिपार्टमेंट को इतनी बड़ी सिरदर्दी, छोटा सा इशू था लेकिन ये अब इतना बड़ा बन चुका है, तो डिपार्टमेंट का स्टैंड क्या है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगर हम रिवाइज कर भी दें क्या उसके बाद भी सीपीसी उसको कंसिडर करेगा या नहीं करेगा, वो भी क्लैरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चल रहा है, यहाँ पर क्या स्टैंड लेकर के चल रहा है, क्लियर कट वो बता देना चाहिए उसको, बिकॉज लॉ में क्या लिखा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉ में जो लिखा है उसको मान रहे होते तो आप 5 जुलाई को कोई चेंज थोड़ी करते, उसके बाद आप फिर से 1 जनवरी को चेंज कर रहे हो। तो आप अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो आप उसको बताओगे तो टैक्स पेयर को कि हम इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। अगर कोर्ट में जाता है टैक्स पेयर तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी 9 तारीख को पता चल जाएगा कोर्ट डायरेक्शन आपको देता है या नहीं देता है, वो तो 9 तारीख को क्लैरिटी उसके ऊपर मिल जाएगी। बट एक क्लैरिटी आपकी तरफ से भी तो होनी चाहिए। आपने 87A का मुद्दा 1 जनवरी को उठा दिया कि हम कर देंगे अलाउ, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टैक्स पेड अमाउंट डालना है जो आपका सेल्फ असेसमेंट है और जो एडवांस टैक्स है। उसके बाद जाएंगे आप जो आपकी टोटल इनकम होती है यहाँ पर, जहाँ आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी भी ऑटोमेटिक जो कैलकुलेट हो रहा है उसमें अलाउ नहीं कर रही है यूटिलिटी। तो मैं क्या माने, सीपीसी क्या प्रोसेस, सीपीसी का क्या व्यू रहेगा यहाँ पर, वो भी तो क्लियर करो, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। देखो अब इस केस में क्या हुआ, नॉर्मल रेट का जो हमारा टैक्स था वो 52 रुपीज़ का बना, और जो स्पेशल रेट का टैक्स था वो कितना बना, 55460 का बना। हमको जो यहाँ पर 87A की रिबेट अलाउ की गई वो अभी भी 52 रुपीज़ की जा रही है। तो सर फिर चेंज क्या हुआ इस यूटिलिटी के अंदर, चेंज ये हुआ कि जो ये 52 रुपीज़ है 87A की रिबेट, ये अब एडिटेबल फिगर हो गई है, आप इसको एडिट कर सकते हो। अब एडिट आप लिमिट तक ही कर सकते हो, मैक्सिमम जो आपका अमाउंट है आप उतना ही एडिट कर पाओगे, जिसकी सीलिंग लिमिट है 25,000 इज़ द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट, और अगर टैक्स उससे कम है तो उतना ही आप कर पाओगे। तो हमारे केस में तो टैक्स ज़्यादा है स्पेशल रेट का, तो हम पूरा 25,000 यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 25,000 से ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली जब आप इसको अपलोड करोगे तो वैलिडेशन एरर आपको आ जाएगा, बिकॉज 87A की मैक्सिमम लिमिट 25,000 ही होती है। ये करके आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए, वैलिडेट एक बार कर लीजिए, सेव कर दीजिए, जनरेट जेसॉन कर दीजिए, और जेसॉन जनरेट करके इसको अपलोड कर दीजिए इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। चलिए, आशा करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। आप रिवाइज रिटर्न फिर भी टाइम रहते फाइल कर दीजिए, 15 से पहले पहले आपको फाइल करनी है। आपका अगर कोई ऐसा क्लाइंट है स्पेशल रेट की इनकम है 7 लाख के अंडर है उसकी इनकम, तो आपका वहाँ पर आपका रिफंड बन जाएगा और रिफंड आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।